हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और गाइस ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स है आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही साथ गाइस टीसीएस रिजल्ट को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। और गाइस वहीं 31,277 सीटों को लेकर जो स्थितियां यहाँ पे स्पष्ट हुई हैं उसको लेकर डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम डिस्कस करेंगे जिसमें आपके लिए एक नई वैकेंसी भी है। सो गाइस चैनल को अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। गाइस यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो आज के लिए इंतज़ार हो रहा था कि आज शायद आपका ऑर्डर आ सकता है क्योंकि आपकी पुरानी बेंच साथ में बैठ रही थी, लेकिन गाइस यहाँ पे आपके ऑर्डर को लेकर कल सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में नहीं मेंशन किया गया और इसी वजह से आज आपके ऑर्डर नहीं आने के पूरे चांसेस है। और गाइस बात करें आगे जो आपका 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा है उसका ऑर्डर कब आने के चांसेस है, तो गाइस आज के बाद 2 ही दिन आपके पास में है। और जो इस हफ्ते की बात की गई थी यूयू ललित सर के थ्रू आउट की आपका अगले हफ्ते ऑर्डर यहाँ पे डिलीवर कर दिया जाएगा, तो इस हफ्ते में गाइस आपके पास में 2 दिन केवल है, 5 और 6। और इन दिनों में अगर बात किया जाए तो 5 तारीख को आपके दोनों जज नहीं अवेलेबल हैं कोर्ट के अंतर्गत, लेकिन 6 तारीख की बात करें तो गाइस दोनों जज आपके अवेलेबल हैं, लेकिन अभी उसको लेकर क्लियर नहीं है कि आपके ऑर्डर को लेकर यहाँ पे कॉज लिस्ट में मेंशन किया जाता है या नहीं, क्योंकि गाइस कॉज लिस्ट में मेंशन होने के बाद ही आपके ऑर्डर को आने के चांसेस होंगे। और अगर इन 2 दिनों में ऑर्डर आपका नहीं आता है तो आपको फिर एक लंबा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी और गाइस छुट्टियों के बाद ही आपको ऑर्डर देखने को मिल सकता है। तो गाइस अभी आपके पास में 2 दिन है और इन 2 दिनों में अगर आपका ऑर्डर आ जाता है तो आपको बहुत जल्दी नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया भी शुरू देखने को मिलेगी, लेकिन अगर इन 2 दिनों के बीच में आपका ऑर्डर डिलीवर नहीं होता है तो फिर आपके सामने एक लंबा इंतज़ार होगा। वहीं गाइस यहाँ पे अध्यापिकाएँ कर सकती हैं दोबारा तबादले की मांग। हाई कोर्ट ने ये यहाँ पे सीधे से ऑर्डर डिलीवर किया है। गाइस यहाँ पे आपको बताते चले इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले के मामले में अध्यापिकाओं को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि एक बार अंतर जनपदीय तबादला ले चुकी अध्यापिकाएँ शादी के बाद या मेडिकल आधार पर दोबारा अंतर जनपदीय तबादले की मांग करने की हकदार है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने प्रदेश सरकार की अंतर जनपदीय तबादला नीति को चुनौती देने वाली दिव्या गोस्वामी सहित अन्य कई याचिकाओं पर दिया है। तो गाइस आपके लिए काफ़ी अच्छी अपडेट है, यहाँ पे महिलाओं को एक अच्छी सहूलियत दी गई है और इसको लेकर ये अपडेट आपके सामने है। वहीं गाइस 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो आपका 31,277 सीटों पे जो नियुक्ति मिल चुकी है उसको लेकर ये डिटेल्स दी गई है। परिषदीय विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों की तैयार करें सेवा पुस्तिका, और गाइस इसको लेकर ये डिटेल्स आपके सामने दी गई है। और गाइस 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो 31,277 सीटों को लेकर यहाँ पे काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र इन सारी चीज़ों के साथ में गाइस ये प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है और काफ़ी आगे भी बढ़ चुकी है गाइस। और वहीं 37,000 सीटों को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है ऑर्डर आने को लेकर, क्योंकि गाइस पूरी स्थितियाँ ऑर्डर आने को लेकर ही स्पष्ट होंगी। अगर ऑर्डर आ जाता है समय से तो आपको यहाँ पे भी आगे की प्रक्रिया देखने को मिल सकती है, और अगर ऑर्डर जल्दी नहीं आता है तो गाइस बिल्कुल से सारी चीज़ें अभी पेंडिंग में ही पड़ी रहेंगी। वहीं गाइस 31,277 सीटों को लेकर जो यहाँ पे नियुक्ति पत्र मिल चुकी है इनका सारा ब्यौरा मानव समता पोर्टल पर दर्ज कराया जाएगा और ये बीएससी को ये वर्क सौंपा गया है। तो गाइस यहाँ पे इसको लेकर ये डिटेल्स आपके सामने दी गई है। यहाँ पे पूरी चीज़ें जो कंप्लीट करने की कवायद है वो कंप्लीट की जा रही है और ब्यौरा जो कि मानव संपदा पोर्टल पे यहाँ पे हर एक शिक्षक की दी जाएगी, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे देना शुरू भी कर दिया गया है और ये काम बीएससी को सौंपा गया है। वहीं गाइस पीसीएस प्री को लेकर यहाँ पे एक यहाँ पे डिटेल मेंशन किया गया है। गाइस यहाँ पे प्री का रिज़ल्ट अभी नहीं आया है और इसका लंबे समय से इंतज़ार हो रहा है। लंबे समय से कहने का सेंस कि गाइस यहाँ पे 11 अक्टूबर को एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराया गया और लंबे समय का अर्थ यहाँ पे ये होता है कि आपका एग्ज़ामिनेशन 22 जनवरी को कंडक्ट होने वाला है और ऐसे में रिज़ल्ट जल्दी आने की मांग अभ्यर्थियों की है, क्योंकि यहाँ पे प्री क्लियर होने के बाद उनका मेंस के लिए तैयारी भी उनको अपनी करनी है और इसको लेकर यहाँ पे अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि रिज़ल्ट जल्दी यहाँ पे जारी कर दिया जाए। वहीं गाइस आपको बताते चले कि यहाँ पे 200 पदों पे ये भर्ती निकली थी, लेकिन यहाँ पे आगे भी अधियाचन के माध्यम से और पद यहाँ पे ऐड किए जा रहे हैं, जिसमें कि गाइस यहाँ पे 52 पद पीसीएस और 12 पद यहाँ पे एसीएफ आरएफओ के
ऐड किए जा रहे हैं। तो गाइज़ इस तरह से और भी पद इसमें ऐड हो सकते हैं, जिसमें कि अगर ये भर्ती देखी जाए तो 200 से स्टार्ट हुई थी 200 पदों को लेकर, लेकिन यहाँ पे और भी एडिशन हो रहा है। वहीं गाइज़ आपको एक नई अपडेट देखने को मिल रही है, वो है आपके नए आवेदन से लेकर। यहाँ पे संभागीय निरीक्षक प्राविधिक परीक्षा 2020 के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। और गाइज़ यहाँ पे आपका आवेदन कल से शुरू हुआ है और आप 28 नवंबर तक यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और इसको लेकर डिटेल्स दी गई हैं। आप और भी डिटेल्स क्लियर करने के लिए बिल्कुल से आप वेबसाइट के लिंक पे जाके ये सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। और फाइनली यहाँ पे कुछ अर्हताएँ भी दी गई हैं। संभागीय निरीक्षक के अंतर्गत 2020 में आवेदन करने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा होना चाहिए। तो गाइज़ आपके सामने एक अच्छी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। वहीं गाइज़ यहाँ पे चपरासी पद के लिए स्नातक की ज़रूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बैंक चपरासी को नौकरी से हटाने के फ़ैसले को बरकरार रखते हुए यहाँ पे गाइज़ चपरासी का जो नौकरी से हटाने के फ़ैसले को बरकरार रखते हुए कहा, चपरासी पद पर नियुक्ति के लिए स्नातक होना अनिवार्य योग्यता से अधिक है। साथ ही कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता अमित दास की यह दलील मानने से इनकार कर दिया कि ज़्यादा शैक्षिक योग्यता किसी व्यक्ति को अयोग्य ठहराने का आधार नहीं हो सकती। जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने पीएनबी के एक चपरासी की सेवा खत्म करने के आदेश को बरकरार रखा। बैंक ने स्नातक होने की जानकारी छिपाने पर चपरासी को नौकरी से हटाने का फैसला किया था। शीर्ष कोर्ट ने उड़ीसा हाई कोर्ट के चपरासी को दोबारा बहाल करने के आदेश को भी खारिज कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने कहा, बैंक ने विज्ञापन में स्पष्ट किया था कि आवेदक स्नातक नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद अमित ने शैक्षिक योग्यता छिपाकर आवेदन किया। तो गाइज़ यहाँ पे इसको लेकर ये डिटेल्स दी गई हैं। और यहाँ पे गाइज़ सीधे से ये चीज़ कहा गया है कि शैक्षिक योग्यता छिपाने को यहाँ पे गलत बताया गया है और चपरासी पद के लिए स्नातक की ज़रूरत नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। वहीं गाइज़ प्राचार्य भर्ती की खाली छोड़ी ओएमआर सीट। और गाइज़ काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग में पड़े इस भर्ती के अंतर्गत एक नई चीज़ सामने आ रही है और ये सामने आ रहा है गाइज़ कि काफ़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने अपना ओएमआर सीट जो है वो ब्लैंक छोड़ दिया है। और इसको लेकर यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने एडे डिग्री कॉलेज में 290 पद के लिए विज्ञापन संख्या 49 के तहत 29 अक्टूबर को प्राचार्य भर्ती की लिखित परीक्षा आयोजित की थी। और इसके अंतर्गत ये देखने को मिल रहा है कि काफ़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने ओएमआर सीट अपना ब्लैंक छोड़ा है और इस पर विवाद गहराता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं गाइज़ 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो एक अभी आशा की किरण दिख रही है 37,000 सीटों को लेकर के, उसका ऑर्डर डिलीवर हो सकता है। और इस हफ्ते आपके पास में 2 दिन बचे हुए हैं, जिसमें आपका जो 6 तारीख है उसके अंतर्गत दोनों जज अवेलेबल रहने वाले हैं कोर्ट रूम के अंतर्गत। तो ऐसी स्थिति में गाइज़ आपके ऑर्डर को आने के चांसेस भी हैं। और अगर ऑर्डर नहीं आते हैं इन 2 दिनों में तो फिर आपको एक लंबा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि कोर्ट के अंतर्गत फिर छुट्टियां हो रही हैं। तो गाइज़ ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए आज की। सो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। गाइज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो वो आप तक पहुँच सके।